बोल रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना पागल लोग ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे लोग तो यहाँ बैठे हुए रहते चेयर पे, ठीक है ना, उसी का नाम, और इसीलिए ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी लीडर जो बोलता है वो समझ में नहीं आता। दोस्तों, माई सेल्फ अनमोल पंद्राम फ्रॉम वर्धा। दोस्तों, जैसे आज का दिन कितना तारीख है आज का, 1 फरवरी 2024, जो महारंभ हुआ है, ये नागपुर शहर तक नहीं, ना महाराष्ट्र तक है, और जैसे सर ने बताया कि ये पूरे इंडिया में करना है महारंभ। एक छोटी सी शुरुआत है हमारी, और सबसे पहले इस फंक्शन के लिए जो कीमती समय हमें मिला है, उन्होंने दिन भर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई है कि जो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10 साल 11 साल के करियर में जो चीजें नहीं सीखा वो मैं दिन भर के दौरान सीखा हूँ। ऐसे हमारे जोई वेलनेस के फाउंडर रिस्पेक्टेड मिस्टर यंग शाह सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, जिन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया और बहुत कुछ आज हमें सीखने का मौका मिला। रिस्पेक्टेड जो प्रॉपर उड़ीसा के हैं, पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री किया था। एक परिवार से 3 से 4 भाई वो वर्क कर रहे थे, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो चारों भी भाई सक्सेस थे। ऐसे में से हमारे बीच में एक ऐसे लीडर बैठे, रिस्पेक्टेड सत्यजीत परिडा सर, इनके लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, जो हम सबको, जो आज महाराष्ट्र के अंदर में जो एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन, गिरे तो उंगली पकड़ के उठाने वाला, डूबा तो बाल खींच के बाहर निकालने वाला, ऐसे हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर हेमंत गनोरकर सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए सर। हम ऐसे नेटवर्क में काम करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना, और डायरेक्ट सेलर होते हैं। जैसे कि हमारे फाउंडर जोई वेलनेस के फाउंडर यंग शाह सर है, और हम क्या है, हम क्या है, नौकर। ऐसे तो नहीं समझ लेना दोस्तों, आप भी एक मालिक हो। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के व्यवसाय में हैं। हम मार्केट के कोई जॉब या नौकरी नहीं करते। जॉब जब चीज आती है दोस्तों, जॉब को कभी उल्टा घुमा के देखा है आपने? जॉब को उल्टा घुमाया आपने कभी? क्या है, बट मैं उसके विरोध में नहीं हूं। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, तो हमें मालिक बन के काम करना है। सबसे पहले ये मानसिकता हमें बनाना है, एक नौकर की मानसिकता नहीं बनाना है हमें। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए जोई वेलनेस का, विक्टी फाउंडेशन जैसा सिस्टम, इतने सही लीडर जो सही मार्गदर्शन करने वाले हमें मिलने के बाद दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति यहाँ पे असफल बने। सबसे पहले हमें सोच को बदलना होगा। हम मालिक है। जो आइडिया आपको मिली है दोस्तों, जैसे कि इस इंडस्ट्री के लिए खड़ा करने के लिए सर ने 5 करोड़ 10 करोड़ लगाया होंगे, बट दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक एसोसिएट के अंदर दोस्तों इतनी ताकत होती है जो 10 से 15 हजार रुपए लगा के 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ा कर सकती है दोस्तों। ये ताकत होती है। कोई इंडस्ट्री ट्रेडिशनल मार्केट में खड़ी की जाती है, वहां तो करोड़ रुपए लागत लगती है दोस्तों, लेकिन उस इंडस्ट्री को बड़ा करने वाले कौन होते हैं? हम सभी लोग। तो हम अपने आप को मालिक बन के हमें काम करना है। 10 करोड़ रुपए लगा के कंपनी, उनके पास पैसा तो खड़ी तो कर सकता है दोस्तों, लेकिन 10-15 हजार रुपए लगा के 5-10 करोड़ रुपए कमाना जोग नहीं है। और यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता, ये तो मालूम है ना आपको। ऐसा बोलते डायलॉग भी चिपकाते होंगे बहुत सारे लोग। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता दोस्तों, लेकिन हर अमीर इंसान
एक समय पहले गरीब था। तो क्या करना है हमें? अमीर भी एक दिन गरीब था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग आए, आपको हर प्रोफेशन के लोग दिखेंगे। एक डॉक्टर दिखेगा, इंजीनियर दिखेगा, एक गुपचुप बेचने वाला भी दिखेगा आपको, और उसकी जर्नी मामूली सी दिखेगी। आपकी शुरुआत इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपकी एग्जिट कैसी होगी इस इंडस्ट्री के बाहर, वो खूबसूरत रहेगी दोस्तों। उसी का नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बचपन में हमें पढ़ाते रिलेटिव, हमारे घर वाले एक चीज हमेशा सिखाते, बेटा बच्चा बड़ा होके क्या करना है तेरे को। कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है एडवोकेट बनना है, कोई बोलता है टीचर बनना है। दोस्तों जिंदगी में अगर किसी का सपना डॉक्टर बनने का पूरा नहीं हुआ होगा, जिंदगी में किसी का सपना इंजीनियर बनने का पूरा नहीं होगा, जिंदगी में किसी का सपना टीचर या एडवोकेट बनने का यानी हुआ नहीं होगा पूरा। दोस्तों ये सब चीजें आप कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर जिसका भी सपना पूरा होगा दोस्तों, लोग ये नहीं पूछेंगे आपको कि आपके पास डिग्री क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो। आपने जो सोचा होगा वो कभी किसी का सपना पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बट यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, अगर आप वाकई अगर इस बिजनेस को अगर ईमानदारी से पेशेंस को रखते हुए, जैसे शाह सर ने भी बताया, एक्शन लेना है हमें। हर लीडर ने अलग अलग चीजें बताई है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करना है हमें। लाखों लोगों का नेटवर्क संभाले हुए लोग आज ऑल ओवर इंडिया में, और यहाँ पे जो बैठे हैं ना दोस्तों, ये कोई साधारण लोग नहीं है। इनको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने नवाजा है, जो सम्मानित किया है ऑल ओवर इंडिया में, कि जो डायरेक्ट सेलर जो होता है ये ऐसा होता है। ये साबित करके दिखाया दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है दोस्तों। ऐसे नेटवर्क में, ऐसे इंडस्ट्री में दोस्तों हम सब लोग काम करते हैं। इसको समझने की हमें कोशिश करना है। क्या समझ में आया सारी चीजें? क्योंकि मुझे तो 5 ही मिनट दिया था, मुझे लगता है पूरा हो गया, तो मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट कभी भी हमें मौका मिलेगा तो हम पूरा करेंगे उसको दोस्तों। और मैं अनमोल पंद्रह आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरे शब्दों के यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर अनमोल पंद्राम सर के लिए। दोस्तों बहुत ही शानदार मैसेज दिया है सर ने, और सही कहा है कि ट्रेडिशनल में हमारे बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना है वो वहाँ पे नौकर होते हैं और हम लोग यहाँ पे ओनर है, तो हम लोग महसूस करते हैं चीज को कि हम सच में ओनर हैं। और ऐसे ही मैसेज सर ने दिया, इसलिए एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। देन हमारे अगले जो लीडर है, जो मैं जरूर बुलाना चाहूंगा उनको, और सब लोग जानते हैं वैसे तो वर्धा शहर से रहने वाले हैं, और हजारों की टीम उन्होंने भी बनाई है, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनका है, इससे पहले पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, उनके कई लॉन्स है, उसके साथ बहुत सारा बिजनेस उन्होंने खड़ा किया अपने पर्सनल लाइफ में भी। उसके बाद उनको समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एक माध्यम है जिसमें मैं हजारों को रोजगार